अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल फैसल सर्स एकेडमी। तो आज ये पहला वीडियो लेक्चर है JKSSB फीमेल सुपरवाइज़र पोस्ट जो है इसकी वीडियो सीरीज़ हम स्टार्ट करेंगे। एक तो हम बेसिक कंसेप्ट समझेंगे और दूसरा हम यहाँ पर आपको साथ में MCQ सेट्स भी प्रोवाइड करेंगे और फ्री मॉक टेस्ट्स भी मिलेंगे। बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए ताकि ये स्टूडेंट्स तक पहुँच पाएगा और सारे स्टूडेंट्स इस वीडियो सीरीज से अवेयर हो जाए। इससे आपको काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए। वहाँ से आपको PDFs वीडियो लेक्चर जो हम यहाँ पर अपलोड करेंगे उनकी PDFs हम आपको वहाँ प्रोवाइड करेंगे। इससे पहले मैंने व्हाट्सएप में एक पोल डाला था, उसमें मैंने ये पूछा था कि क्या हम वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे फैसल सर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। तो काफ़ी सारा अच्छा रिस्पॉन्स रहा है, वहाँ पर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स वेट कर रहे थे, तो हमने आज से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर आपको मॉक टेस्ट्स मिलेंगे, स्टडी मटेरियल मिलेंगे व्हाट्सएप ग्रुप्स के थ्रू। आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी पिनड है लिंक और डिस्क्रिप्शन में भी पिनड है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो सीरीज़ का फ़ायदा उठा लीजिए। तो इसमें हम आज स्टार्ट करेंगे पहले टॉपिक से, जो सोशलॉजी का पोर्शन है आपको 60 मार्क्स का। तो उसमें हमने आज पहला टॉपिक उठाया है, दैट इज़ सोसाइटी। सोसाइटी क्या होता है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस इसमें हम देख लेंगे और इंपॉर्टेंट MCQs भी हम लास्ट में इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर वर्ड जो है सोसाइटी, सोसाइटी का क्या मतलब होता है। इसका जो ओरिजिन वर्ड है दैट इज द वर्ड सोसाइटी हैज इट्स ओरिजिन इन लैटिन। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको यहाँ पर डेप्थली कोई बुक नहीं पढ़ाऊंगा। सोसाइटी पर बहुत बड़ी रेफरेंसेस लिखी हैं जो इसमें इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू द एग्जाम पर्सपेक्टिव, वो सब हम यहाँ पर आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहला पॉइंट यहाँ पर बनता है आपका जो सोसाइटी वर्ड है वो क्या है, वो है लेटिन वर्ड। ये आपको यहाँ पर याद रखना है। और ये कहाँ से आया है लेटिन वर्ड, सोसाइटियस से आया, SOCIETAS, सोसाइटियस से आया है वर्ड सोसाइटी। लेटिन वर्ड सोसाइटियस से आया है, उसका क्या मतलब है, कंपेनियन एंड एसोसिएशन। कंपेनियन एंड एसोसिएशन, कंपेनियन होता है साथी, एसोसिएशन का अगर हम देखेंगे जैसे अलाइंसेस होती हैं जिसमें लार्ज अमाउंट ऑफ पीपल होते हैं। अगर मिलिट्री अलाइंसेस देखेंगे उसमें मुख्तलिफ देशों से जो है मिलिट्री कंबाइन करके काम करते हैं, इसी तरह से एक एसोसिएशन होती है। और ये वर्ड जो सोसाइटी है ये लेटिन है, लातिनी ज़बान से आया है और वो लातिनी ज़बान में जो वो वर्ड है वो है सोसाइटियस और उसका मतलब है कंपेनियन और एसोसिएशन। तो ये यहाँ पर आपको MCQ जो है एग्जाम में देखने को मिल सकता है क्योंकि ये ओरिजिन है वर्ड का, इससे आपको क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद पहले आप क्लियर करो कंसेप्ट क्या है, डायरेक्ट MCQs पे नहीं आना है। अगर आप डायरेक्ट MCQs पे आओगे आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा। कम से कम टॉपिक की क्लियरिटी आपको होनी चाहिए, उसके बाद आप MCQs भी पढ़ सकते हो और वो हम आपको चैनल पे प्रोवाइड कर लेंगे। हर एक वीडियो सीरीज़ के लास्ट में हम आपको MCQs भी प्रोवाइड करेंगे। ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो इसलिए मैं शॉर्ट में आपको यहाँ पर समझाऊंगा, कंसेप्ट क्लियर करूँगा। उसके बाद आप जो है MCQ सीरीज़ भी फॉलो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने की। और लाइक भी कीजिए, लाइक सबसे बढ़िया है, लाइक का रोल अच्छा होता है ताकि वीडियो बाकी स्टूडेंट्स तक भी जो है प्रमोट हो जाए। सिंपल वर्ड्स, इन सिंपल वर्ड्स ए सोसाइटी इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हु लिव टुगेदर इन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, shares common culture, interacts with each other, it involves social relationship, institution and shares norms that guide the behavior of its members। मैं आपको सिंपली ये समझाता हूँ। छोटे मोटे अल्फाजों में ये कहा जाएगा कि जो सोसाइटी है ये एक ग्रुप है। ये मान लो ये एक ग्रुप है इंडिविजुअल्स का, 1 2 3, ये इसमें जो डॉट्स हैं ये इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है। एक स्पेसिफिक टेरिटरी है यहाँ पर, राइट। स्पेसिफिक टेरिटरी के अंदर लोग रहते हैं, कॉमन सेंस है जहाँ पर लोग रहेंगे, उनका कल्चर एक होगा, उनकी ज़बान एक होगी, उनका उठना बैठना एक जैसा होगा। आप अपने ऊपर ये ले लो, जिस जगह पर आप रहते हो वहाँ पर एक प्रॉपर सोसाइटी है, एक प्रॉपर ग्रुप है जो एक एरिया में रहते हैं और उस एरिया में जब कभी कोई मरता है उसके लिए हम जो है खुद ही तैयारी करते हैं, या उस एरिया में जो कोई भी इशू हो जाता है, फॉर एग्जाम्पल अल्लाह ना करे किसी का घर जलता है, तो ये एक सोसाइटी का ही एक वैल्यू है, एक सोसाइटी का ही एक काम होता है। हम मिल के पैसा जमा करके उसको दे देते हैं, वो नया घर बना लेता है। तो ये क्या है, ये एक डेफिनेट टेरिटरी के अंदर लोग रहते हैं जो एक दूसरे को समझते हैं, एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप शेयर करते हैं, एक दूसरे के फ्रेंड्स हैं, एक दूसरे के नेबर्स हैं।
जो एक डेफिनेट टेरिटरी में रहते हैं, उसको हम छोटे मोटे अल्फाजों में यहाँ पर कहेंगे क्या होता है, सोसाइटी होता है। अब एग्जाम में आपको डेफिनेशंस भी पूछा जाएगा। यहाँ पर मैंने बहुत सारी डेफिनेशंस लिखी हैं, जो इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं उनकी डेफिनेशंस पॉइंट आउट की हैं। यहाँ पर आपको ये नहीं समझना है कि एक्सप्लेन द एमाइल दुर्खिम्स डेफिनेशन ऑफ सोसाइटी। आपको पता ही आपका है एमसीक्यू, ये जो आपका पेपर आएगा वो थ्योरेटिकल बेस्ड नहीं है। आपको 100 एमसीक्यूज आएंगे, 120 एमसीक्यूज आपको सॉल्व करना है। वहाँ पर डेफिनेशन से हो ही नहीं सकता, एक दो क्वेश्चन यहाँ पर आपके बनते हैं। आपको आ जाएगा ऐसे, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर 10-15 डेफिनेशंस लिखी हैं, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है मैंने यहाँ पर हाईलाइट भी की है। इनको ज़रूरी है कि आप समझो, लेकिन ये टेक्स्ट रीड करो आप, क्या पता ये पूछा जाए कि ये डेफिनेशन किसकी है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, मैच द स्टेटमेंट विथ स्कॉलर। तो वहाँ पर लिखी होगी डेफिनेशंस, आपको चूज करना है कि ये डेफिनेशन किसने कही है। से फॉर एग्जाम्पल एमाइल दुर्खैम एक जो है सोशोलॉजिस्ट है, इन्होंने एक डेफिनेशन दी है, ए सोसाइटी इज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ इंटररिलेटेड एंड इंडिपेंडेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड सोशल ऑर्डर। ये डेफिनेशन किसकी है, एमाइल दुर्खैम की डेफिनेशन। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन मैक्स वेबर, आधा ऊपर गया है, मैक्स वेबर्स डेफिनेशन जो सोसाइटी की है, सोसाइटी इज ए ह्यूमन कम्युनिटी दैट सक्सेसफुली क्लेम्स द मोनोपोली of the legitimate use of physical force within a given territory. This definition is given by Max Weber. इसी तरह से टेलकॉट पर्सनस डेफिनेशन है, आप यहाँ पर रीड खुद कीजिए, टाइम वेस्ट नहीं होना है यहाँ। फ्रेडिनेंड टोनीज डेफिनेशन यहाँ पर है, सोसाइटी इज ए वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स कैरेक्टराइज्ड बाय टू टाइप्स। जिमेनेस चाफ्ट यानी कम्युनिटी इन्वॉल्व्स क्लोज निट पर्सनल बॉन्ड्स, गेसलेस चाफ्ट सोसाइटी। इस वर्ड का क्या मतलब है, सोसाइटी, और यहाँ पर जो इस वर्ड का मतलब है वो है कम्युनिटी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इस भाई साहब ने क्या कहा है, फ्रेडिनेंड ने क्या कहा है कि सोसाइटी जो है ये एक सोशल रिलेशनशिप्स का एक वेब है। वेब क्या होता है, वेब होता है फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से हम यहाँ पर ये लीजिए आप, रिलेशंस का एक वेब है। जो भी लोग सोसाइटी में रहते हैं उनके आपस में जो ताल्लुक आते हैं उसका ये एक वेब होता है। आपको यहाँ पर क्या याद रखना है कि ये डेफिनेशन किसने लिखी है। डेफिनेशन तो सोशियोलॉजी में बहुत सारी है, ऐसा तो नहीं है आप एक एक डेफिनेशन एक्सप्लेन करने बैठोगे, उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको यहाँ पर एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से पढ़ना है। जिस तरह से आप प्रीवियसली जो VLW का पेपर आया था, स्टूडेंट्स काफ़ी डेप्थ में पढ़ के गए थे, और वहाँ पर क्वेश्चन पेपर क्या आया था, सब ने बोला ये मॉडरेट लेवल छोटा आराम से हमने किया है, बहुत ही आसान पेपर आया था। लेकिन जब आप डेप्थ में पढ़ के गए थे तो वहाँ पर जो क्वेश्चन आया था ये 9 क्वेश्चन थे, और उसमें भी फिर काटा बहुत कम हुआ है। इसलिए स्मार्ट बनो, स्मार्ट स्टडी करनी चाहिए। डेफिनेशंस यहाँ पर काफ़ी सारे हैं, आपको कुछ डेफिनेशंस याद रखनी, पढ़नी सब है, डेप्थ में नहीं, बस आपको रीड करना है ये टेक्स्ट किसका है, ये किसने कहा है, किसकी डेफिनेशन है, ये आपको यहाँ पर मद्देनजर रखना है। इसी तरह से काफ़ी सारी डेफिनेशंस यहाँ पर कार्ल मार्क्स की हैं, हार्बर्ट स्पेंसर की हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं। तो अब यहाँ पर हम जो है कुछ MCQs हैं आपके साथ हम यहाँ पर शेयर करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। तो ये हम आपके साथ यहाँ पर देख लीजिए, मैं हाईलाइट करता हूँ, आपको एक एक करके पढ़ूंगा। व्हाट इज द टर्म फॉर ए सोसाइटी वेयर पावर इज concentrated in the hands of a few individuals or dominant groups? उसको हम कहते हैं प्लूटोक्रेसी। दूसरा क्वेश्चन, which sociological perspective emphasizes the role of symbol, language and communication in shaping society? Symbolic interactionism इसका C पार्ट है। What term refers to a set of cultural beliefs and practices that help to maintain powerful social, economic and political interest? Political interest इसका है ऑप्शन C, dominant culture. Question number 4, which social institution is responsible for the socialization of individuals and the transmission of cultural norms and values? इसका होता है फैमिली। उसके बाद जो यहाँ पर है और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हम आपके साथ यहाँ पर एक एक करके शेयर करेंगे, और इसकी PDF हम आपको व्हाट्सएप ग्रुप्स में देंगे। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको मिलेगी,
डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए ताकि आपको इन PDFs का जो है फ़ायदा मिले। और है यहाँ पर और एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 जो यहाँ पर है। क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू एमाइल दुर्खेम, व्हाट टाइप ऑफ solidarity is based on interdependence and cooperation among individuals in society? Organic solidarity. Question number 6, in sociology, what is the term for the recognized violation of cultural norms? इसका है B, deviance. यहाँ पर और एक बात कहना चाहूँगा, वीडियो अगर लेंथी हो रहा है तो आप यहाँ पर स्पीड इंक्रीज कर सकते हो। वहाँ ऊपर जो आपको एक आइकन दिखेगा 3 डॉट्स, उस पर क्लिक करो और स्पीड जो है इंक्रीज कीजिए ताकि आपका टाइम बच जाए। और यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पर है वो है, which sociological concept refers to the tendency of individuals to associate and bond with similar others? Homopoly. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8, what theory suggests that society is made up of different groups with conflicting interests leading to a social change and inequality? Conflict theory. सोसाइटी की जो थ्योरीज हैं वो भी जो है उसका जो मेन क्रैक्स है वो हम आपको यहाँ पर एक एक करके दिखाएंगे। ये बस डेमो वीडियो है आज, इसका यही मकसद है ताकि स्टूडेंट्स एक्टिव हो जाए। आफ्टर 15th जो है हम यहाँ पर एक प्रॉपर वीडियो सीरीज़ अपलोड करेंगे जिससे आपका फ़ायदा मिलेगा। ये बस डेमो के लिए मैंने अपलोड किया है। हम खुद यहाँ पर जो हमारी यूनिवर्सिटी में आज एग्जाम चल रहे हैं तो इसलिए मैंने डेमो के लिए यहाँ पर अपलोड करना चाहा। देखते हैं स्टूडेंट्स का क्या रेस्पॉन्स रहेगा। तो अगर अच्छा रहा तो आगे भी बढ़ लेंगे, आपको अच्छे से जो है कॉन्सेप्ट्स क्लियर करेंगे विथ MCQ सेट्स। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए आप। इसमें विच टर्म इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स लर्न एंड इंटरनलाइज द वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ a given society? Socialization. What is the term for a set of individuals who interact with each others and share certain elements of common culture? उसको हम सोसाइटी कहते हैं। ये सोसाइटी की डेफिनेशन है। तो ये था आज का वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।